क्या आपको पता है कि थॉर जब अपने म्यूनियर और स्टॉर्मबेकर को बुलाता है तो उसके बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए ताकि उसके वेपन्स उसके पास आ सके। और साथ में गॉर जब थॉर से स्टॉर्मबेकर छीन लेता है और थॉर अर्थ में पहुंच जाता है तो थॉर ने स्टॉर्मबेकर को बुलाने की कोशिश क्यों नहीं की, और अगर कोशिश करता तो क्या स्टॉर्मबेकर उसके पास आता। दोनों सवाल के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। बात करते हैं पहले सवाल के बारे में। एक्चुअली म्यूनियर और स्टॉर्मबेकर को बुलाने की मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए। हमने मार्वल के मूवीज में देखा है कि थॉर अपने वेपन्स को बुलाता है और उसके पास इजीली आ जाता है, लेकिन मूवीज में कभी एक्चुअल और एक्यूरेट डिस्टेंस बताया नहीं गया। और हाँ, इधर जो मैं स्टोरी या थ्योरी बताऊंगी, जो मुझे लगता है, जो मैं सोचती हूँ वही बताऊंगी। सबसे पहले बात करते हैं कि क्या स्टॉर्मबेकर या म्यूनियर एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट तक ट्रेवल कर सकता है। तो इसका बेसिक आंसर है हाँ। तो हमने थॉर द डार्क वर्ल्ड में देख चुके हैं कि 9 रियल्म्स के बीच में अलग अलग पोर्टल खुल जाता है। थॉर जब म्यूनियर से मलेकित पर अटैक करता है तो म्यूनियर पोर्टल के थ्रू अर्थ पे चला जाता है, और जब थॉर उसको बुलाता है एटमॉस्फेयर को लीव करता है और स्पेस में एंटर करता है और उसकी रियल्म्स की तरफ जाने लगता है। अब अगर मैं बेसिक कैलकुलेशन करूँ तो बेसिकली म्यूनियर को अर्थ छोड़ के आउटर स्पेस में जाने में 3 से 4 सेकंड लगता है, और नहीं भी तो म्यूनियर अर्थ के एक्सोस्फीयर को क्रॉस कर लेता है। तो इस सीन को देख के साफ पता चलता है कि म्यूनियर जो है एक्सोस्फीयर आर्म से क्रॉस कर चुका है। तो बेसिकली एक्सोस्फीयर अर्थ की एटमॉस्फेयर की वो लेयर है जो अर्थ की ग्राउंड लेयर से 700 to 1200 किलोमीटर तक रहता है। ये काफ़ी डिस्टेंस को ट्रेवल कर जाता है अर्थ के आगे तक, उसके बाद वो रिटर्न लेता है। लेकिन सेफ्टी के लिए एक्सोस्फीयर की मैक्सिमम हाइट 12,000 किलोमीटर ले लेते हैं। तो इधर म्यूनियर ने आर्म से 1200 किलोमीटर को ट्रेवल किया 3 से 4 सेकंड्स में, तो उसकी स्पीड हुई 3000 से 4000 किलोमीटर्स। तो इसका सीधा जवाब है कि थॉर अगर एक प्लेनेट पर है और उसके वेपन दूसरे प्लेनेट पर है तो थॉर अपने वेपन्स को बुलाता है तो म्यूनियर या स्टॉर्मबेकर उसके पास इजीली चला आएगा, और वो भी उनको आने में कुछ ही टाइम लगने वाला है, जो कि मैंने कैलकुलेशन में बताई। उससे तुम म्यूनियर या स्टॉर्मबेकर की स्पीड अंदाज़ा लगा सकते हो। ये तो बात हो गई एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट के डिस्टेंस की। पर क्या म्यूनियर और स्टॉर्मबेकर थॉर के बुलाने पर इससे ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर पाएगा? तो इसका जवाब है हाँ। तो बेसिकली एसगार्ड एक किंगडम है, वो 9 रियल्म्स के बीच फैला हुआ है। मतलब जो एसगार्ड का किंग है वो 9 रियल्म्स के ऊपर रूल करता है। मतलब 9 रियल्म्स के लोग एसगार्ड के किंग को ऑल फादर मानता है। और मुझे लगता है कि थॉर के वेपन इन 9 रियल्म्स के बीच में कहीं भी होगा, और थॉर भी 9 रियल्म्स के बीच कहीं पे है, तो म्यूनियर और स्टॉर्मबेकर उसके पास इजीली आ जाएगा। तो आपको आंसर मिल गया होगा कि थॉर ने स्टॉर्मबेकर को क्यों नहीं बुलाया। अगर आपको नहीं मिला तो मैं बता देती हूँ। तो बेसिकली शैडो रियल्म्स जहाँ पर थॉर और गॉर का फाइट होती है, गॉर स्टॉर्मबेकर छीन लेता है थॉर से। तो बेसिकली वो एक गैलेक्सी है इन्फिनिट डार्कनेस की। तो हमारे 9 रियल्म्स एक गैलेक्सी में एग्जिस्ट करती है और शैडो रियल्म्स दूसरे गैलेक्सी में एग्जिस्ट करती है। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो सबसे पहली बात, अगर थॉर ने स्टॉर्मबेकर को बुलाएगा तो वो शायद नहीं आएगा, और अगर वो आएगा भी तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि स्टॉर्मबेकर बाइफ्रॉस्ट खोल के भी आ सकता है, तो स्टॉर्मबेकर अपने आप बाइफ्रॉस्ट को नहीं खोल सकता, थॉर को उसे टच करना पड़ता है। और ये चीज़ तुमको मूवी में दिख गई होगी कि जहाँ पर थॉर बार बार शिप के अंदर स्टॉर्मबेकर को टच करता है, जिसके बाद स्टॉर्मबेकर बाइफ्रॉस्ट को खोलता है।